नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप देख रहे हैं टेक हाउस। आज जो है न्यूज़ के अंदर फेसबुक और व्हाट्सएप के जो ऊपर है, ये जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो रही है कि गूगल और एप्पल ने बिना यूज़र की परमिशन के जो है कोविड-19 की ट्रैकिंग जो ऐप है वो इंस्टॉल कर दी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सी ऐप है जो गूगल ने जो है इंस्टॉल करी है एंड्रॉयड के अंदर और जो है एप्पल ने अपने iOS डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल की है। लेकिन उससे पहले जो है बात करते हैं कि कोविड-19 की जो ट्रैकिंग की ऐप होती है वो काम कैसे करती है, क्योंकि जैसे आप समझेंगे कि वो काम कैसे करती है तब आपको पता चलेगा कि जो गूगल ने जो इंस्टॉल की है जो एप्लीकेशन वो एक्चुअली है क्या। कोविड-19 की जो ट्रैकिंग्स ऐप हैं, अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप है जो कि ट्रैक करती है कि उसके नियर बाई कोई यूज़र कोविड-19 इन्फेक्टेड है या नहीं है, या किसी तरह के कोई सिम्टम तो नहीं है। तो कोविड-19 के लिए जो ट्रैकिंग ऐप होती है वो काम कुछ इस तरीके से करते हैं कि जब आपके फ़ोन के अंदर वो ऐप जब इंस्टॉल होती है, तो जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो आपका फ़ोन जो है अन्य जो मोबाइल फ़ोन्स है, अगर मैं बात करूँ स्मार्टफ़ोन की, जब उनके साथ इंटरेक्ट करता है तो उस समय जो है आपसे ये जो ऐप होती हैं ये बोलती हैं कि जो है ब्लूटूथ या जो है लोकेशन को जो है आप ऑन कर लीजिए। तो जैसे आप ऑन करते हैं तो आपका जो ब्लूटूथ होता है वो कम्युनिकेट करता है आपके आसपास के डिवाइसेस के साथ। तो जैसे वो कम्युनिकेट करता है तो एक रैंडम आईडी जनरेट होती है, और वो रैंडम आईडी आपके मोबाइल फ़ोन और साथ ही में जिस फ़ोन के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ है वहाँ पे स्टोर हो जाती है। तो ऐसे करके आप पूरे दिन के अंदर या एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितने भी लोगों से मिलते हैं, तो उन सभी मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जब आपस में ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो रैंडम आईडी जनरेट हो जाती है। तो उस रैंडम आईडी का यूज़ क्या होता है? उसका यूज़ ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर यूज़र कोविड-19 जो है पॉजिटिव अगर पाया जाता है, तो बजाय कि उस यूज़र से पूछने के कि आप कितने लोगों से मिले हैं, उस पर्टिकुलर यूज़र का जो डेटा है उस पर्टिकुलर ऐप से जो है निकाला जाता है, और वहाँ देखा जाता है कि किस किस बंदे से कितनी देर के लिए और किस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर वो किसी यूज़र से मिला है। तो इसमें जो है हेल्प मिलती है जो है चेन को तोड़ने के लिए। अब अगर बात करें कि गूगल और एप्पल ने कौन सी वो ऐप है, तो उसके लिए मैं आपको अपने जो एंड्रॉयड डिवाइसेस है वहाँ लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन सी वो जो ऐप है जो गूगल ने इंस्टॉल की है। सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर सेटिंग ऑप्शन में जाइए। सेटिंग ऑप्शन में सबसे नीचे गूगल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे ही आप उसके ऊपर टैप करते हैं तो गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो सबसे ऊपर कोविड-19 एक्सपोजर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। ये वो सर्विस है जो गूगल ने जो है कुछ टाइम पहले ही जो है अपने जितने भी एंड्रॉयड डिवाइसेस के उनके अंदर जो है ये सर्विस को ऐड किया है। इस सर्विस के लिए जो आपको है ब्लूटूथ और जीपीएस का ऑप्शन जो है इनेबल करना पड़ता है। साथ ही में कोई ऐप, जैसे कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आरोग्य सेतु ऐप जो है इंस्टॉल करनी पड़ती है, तो जिससे ये जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती है। साथ ही में यहाँ पे डिलीट रैंडम आईडी का ऑप्शन भी है जिसकी मैंने बात की है। वो आईडीज़ जो है आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। गूगल ने अपने जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं उनके अंदर अप्रैल में, और एप्पल ने अपने iOS डिवाइसेस के अंदर मई के अंदर ये जो एक्सपोजर नोटिफिकेशन की जो सर्विस है ये इंस्टॉल की है। ये जो एक्सपोजर नोटिफिकेशन सर्विस है ये गूगल और एप्पल दोनों ने मिलकर बनाया है। इसका यूज़ ये है कि फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दूसरे मोबाइल फ़ोन के अंदर भी वही सेम एप्लीकेशन होनी चाहिए। लेकिन गूगल और एप्पल ने इस तरह की एक सर्विस बनाई है जिसका यूज़ करके कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी जो है कोविड-19 की ट्रैकिंग ऐप बना सकती है, और उसके लिए जो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे स्मार्टफोन के अंदर भी वही ऐप होनी चाहिए। कोई भी ऐप हो, सेम गूगल और एप्पल की जो एपीआई है एक्सपोजर नोटिफिकेशन का यूज़ करके, और जो है अपने जो पर्टिकुलर यूज़र हैं उनको वॉर्न कर सकते हैं कोविड-19 का अगर कोई पेशेंट उनके नियर बाई है तो। एक्सपोजर नोटिफिकेशन सर्विस जो है एक तरह से एक एपीआई है जो गूगल और एप्पल ने प्रोवाइड की है। एपीआई का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। इसका यूज़ करके कोई भी जो है एक थर्ड पार्टी जो कंपनी होती है वो कोई एक ऐप बना सकती है। तो वो ऐप जो होती है एज ए
फ्रंट एंड ऐप की तरह काम करती है, और जो बैक एंड का जो डेटा होता है वो गूगल प्रोवाइड करता है, एप्पल प्रोवाइड करता है अपनी इस एक्सपोजर नोटिफिकेशन सर्विस के माध्यम से। अब अगर बात करें तो क्या इसमें प्राइवेसी को लेकर कोई इशू है, तो बता दें कि जब भी गूगल या एप्पल के डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो रैंडम आईडी जनरेट होती है वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर 14 डेज यानी 14 दिनों तक सेव रहती है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाती है। लेकिन अगर आप भी अपने एंड से इसको डिलीट करना चाहते हैं तो वहीं पर नीचे आपको जो है ये रैंडम आईडी जो है डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप वहां से भी जो है डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की टेक और ट्रेंडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक हाउस चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।